अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से, बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और आज मैंने बहुत सारे काम करने थे। वैसे भी यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, इसलिए सुबह ही उठ के सारे काम निपटाने पड़ते हैं। फिर अंधेरा हो जाता है तो ऐसा लगता है रात हो गई है। वैसे टेक्निकली रात नहीं हुई होती, बट हमारा माइंड सेट ऐसा सेट है कि बस फिर सनलाइट चली जाती है तो कोई और घर का काम करने का दिल नहीं चाहता, और लाइट भी कम होना तो वैसे ही डल डल फील होता है। एनीवेज, सबसे पहले मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। आज बहुत दिनों बाद मैं चेंज कर रही थी। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैंने अपनी बेडशीट चेंज नहीं की थी, और ऐसा बहुत कम होता है। मैं वीकली बेसिस पे एवरी फ्राइडे अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ, लेकिन पिछले दिनों बस कुछ ऊंच नीच चल रही थी, रूटीन प्रॉपर नहीं थी, इसलिए वो रह गया। फाइनली आज मैंने अपनी ये पर्पल कलर की बेडशीट निकाली। बस अब विंटर्स आ गए हैं तो डार्क कलर की बेडशीट बिछाने की ट्राई करूंगी। और ये मैंने कराची में लोकल मार्केट से ली थी। भादराबाद कुर्तुबा मार्केट पे बहुत अच्छी बेडशीट मिल जाती है। मैंने ली भी नहीं थी एक्चुअली, मेरी अम्मी ने लेके सिलवा के यहाँ भिजवाई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि अपनी बेडशीट्स आप बहुत एक्सपेंसिव लें तभी अच्छी होंगी। लोकल मार्केट्स पे बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स मिल जाते हैं, बस आपको मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। ये 2 अलग प्रिंट्स हैं जिनको हमने मिक्स मैच करके ऐसे एक बेड सेट बनवा लिया था पूरा, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। सो इसी तरीके से आप चीज़ें ज़रूरी नहीं है महंगी लेंगे तो ही अच्छी लगेंगी और तभी चीज़ें और घर अच्छा लगेगा। रीज़नेबल पैसों में भी आप बहुत अच्छे तरीके से सलीके से घर को रख सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, मिक्स एंड मैच करनी पड़ती हैं चीज़ों को, और अच्छे से गुजारा हो जाता है। ऑनेस्टली अगर मैं हर बेडशीट ही बहुत महंगी और ब्रांड्स की लेने लगी तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। ऑल्सो आपके पास ज़्यादा कलेक्शन तभी जमा होती है जब आप चीज़ों को बहुत संभाल के यूज़ करें। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी बेडशीट्स की केयर उसी तरीके से करूँ जैसे मैं अपने कपड़ों की करती हूँ। अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज करके मैंने फैब्रिक फ्रेशनर यूज़ कर लिया था, और अब बारी थी डस्टिंग की। जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो मैं विंडोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से झाड़ देती हूँ। वैसे तो विंडोज़ की डीप क्लीनिंग अलग होती है हर 2-3 महीने बाद, जब मैं मोल्ड वगैरह क्लीन करती हूँ, ग्लासेस वगैरह साफ़ करती हूँ विंडोज़ के। बट जब भी मैं 15 डेज़ या 1 हफ्ते बाद जब मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ तो ऐसे विंडोज़ को बहुत अच्छे तरीके से झाड़ झूड़ देती हूँ, सारा डस्ट वगैरह ताकि निकल जाए। अगर कोई ऐसा निशान है जो ईजिली क्लोथ से निकल सकता है तो वो भी निकल जाए। ऐसे होता ही है कि वो जो डीप क्लीनिंग वाली टर्न आनी होती है वो थोड़ा मुझे टाइम उसमें और मिल जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे वो नहीं करनी पड़ती। डस्टिंग भी हर 10 डेज़ बाद प्रॉपरली सही से होती है थरली, जिसमें मैं एक एक चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन करती हूँ। बाकी एज़ पर नीड अगर कोई जगह ज़्यादा गंदी हो गई या कहीं डस्ट नज़र आ गई तो वो मैं डेली बेसिस पे ऊपर से साफ़ करती रहती हूँ। तो आज मेरी डीप क्लीनिंग वाली टर्न थी, तो इसलिए डस्टिंग बहुत अच्छे से हर चीज़ की हो रही थी। यहाँ के फर्नीचर बहुत लाइट वेट होते हैं तो उनको बहुत केयर से रखना पड़ता है। ये पाकिस्तान की तरह मजबूत फर्नीचर होता है ना, वो नहीं होता। सब कुछ हम खुद ही असेंबल करते हैं, तो काफ़ी हल्की क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसलिए बहुत एहतियात से उनको यूज़ करना पड़ता है। पहले भी अपने व्लॉग में एक बार ये टिप शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मिरर्स हैं या आपको मिरर्स साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे ईजी और लेस एक्सपेंसिव तरीका यही है, आप नॉर्मल पानी से स्प्रे करें और न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्राई आउट कर दें। सारे निशान चले जाते हैं और एकदम चमकता हुआ शीशा हो जाता है। वेरी ईजी एंड अफोर्डेबल मेथड, और अफोर्डेबल से ज़्यादा जितना अच्छा शीशा ऐसे क्लीन होता है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे स्प्रेस ट्राई कर लिए, किसी भी चीज़ से इतने अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होता। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस दिन डिटेल में डस्टिंग हो रही होती है उस दिन सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, जो जो चीज़ मुझे दिख रही होती है जैसे सफाई की ज़रूरत हो, गंदी हो रही हो, वो हाथ के हाथ साफ़ होती चली जाती है। और ये मेरी डस्टिंग का प्रोसेस फिर घंटों तक चला जाता है। आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ इसलिए शायद लग ना रहा हो, लेकिन काफ़ी डिटेल में डस्टिंग हो रही होती है। रेडिएटर्स यहाँ पे वाइट कलर के हैं, इसलिए उनको भी साफ़ करना पड़ता है क्योंकि वो दिख रहे होते हैं बाहर, सो ज़्यादा गंदे हों तो अच्छे नहीं लगते हैं। और जब भी मैं अपनी ड्रेसिंग एरिया में डस्टिंग करने के लिए आती हूँ ना मुझे ना कोई अपनी चीज़ रखी हुई मिल जाती है जिससे मैं अज्यूम कर चुकी होती हूँ कि वो गुम गई है। मैं इतना संभाल के रख लेती हूँ कि फिर वो मुझे नज़र भी नहीं आती हैं। आई थिंक यह सबके साथ ही होता होगा।
ड्रेसिंग टेबल पे ना मुझे डस्टिंग करते हुए बहुत उलझन होती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्हें एक एक करके साफ़ करना पड़ता है, फिर वो सब उठानी पड़ती हैं, फिर वापस जगह पे रखनी पड़ती हैं, तो बस मुझे उलझन होती है। बट करना तो है, मैं नहीं करूँगी तो कौन आके करेगा। एनीवेज, डस्टिंग कर करके मैं थोड़ी बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब इस काम को रोकते हैं और जल्दी से लॉन्ड्री फोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और लॉन्ड्री वाला काम भी करना तो है ही। ऐसे ही करती हूँ मैं, जब मैं कोई एक काम कर करके बेजार सी हो रही होती हूँ ना, उलझन हो रही होती है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके कोई दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे मेरे काम बीच में रुकते भी नहीं है, मैं चाहूँ तो ब्रेक लेके फ़ोन यूज़ कर लूँ, लेकिन जब फ़ोन में एक दफ़ा आप लग जाओ ना, फिर पता भी नहीं चलता, घंटों निकल जाते हैं और काम पेंडिंग में रह जाते हैं। इसलिए अगर मुझे एक काम से ब्रेक चाहिए होता है तो मैं ब्रेक दूसरे काम के लिए ले लेती हूँ और उस काम को जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ। आज मैंने वैसे भी बहुत बड़ा पंगा ले लिया था, बहुत सारे काम मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिए थे, या तो इतने दिनों से कर नहीं रही थी, या आज मैंने सब कुछ एक साथ ही करना था, इसलिए आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था। साथ साथ शूट भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करो तो हर काम में डबल टाइम लगता है। अच्छा, लॉन्ड्री तो मेरी फोल्ड होती ही रहेगी, लेकिन साथ साथ आज के टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। थंबनेल से आप लोगों का आइडिया तो हो गया होगा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई बिकेम सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर ऑन एंड ऑफ बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। सो आई थॉट कि चलो एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। देखें, यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए ना कोई फॉर्मूला नहीं है कि A+B=AB, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आई डोंट नो, मुझे खुद भी फिगर आउट आज तक नहीं हुआ है। हाँ, बस मुझे इतना पता है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है, अगर आपके अंदर पैशन है और आप सिंसियर हैं अपने काम के साथ, तो कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती है। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, या आप कुकिंग चैनल है आपका, या आप पॉडकास्ट बनाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो और ऑडियो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसको अचीव करने के लिए कोई हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप कोई नॉर्मल सा अच्छा फ़ोन भी लेके सकते हैं। लाइक मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ और वॉइस ओवर भी मैं अपने फ़ोन से ही कर रही होती हूँ। रही बात एडिटिंग की, तो हर किसी का अपना अलग एडिटिंग का स्टाइल होता है और डिफरेंट ऐप्स होती हैं। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मैं कौन सी ऐप्स यूज़ करती हूँ, मैं वीडियोज़ कैसे एडिट करती हूँ, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो भी बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोट करी है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो है आपकी ओरिजिनलिटी। आप जितना ज़्यादा ओरिजिनल रहेंगे, रियल रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। चाहे आप लोगों को देर हो सकता है मुझे मेरी तरह आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाए। मेरा चैनल अब इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, लोगों को नज़र आता है कि ओ शी इज़ ग्रोइंग सो फास्ट, बट किसी को ये नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग 2 साल से कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखें तो मैं 2-2.5 साल से वीडियोस बना रही थी, और फाइनली अब कहीं जाके 2-3 महीने पहले मेरे चैनल को ग्रोथ मिली है, और वो भी उतने बड़े लेवल पे नहीं मिली जैसे लोग रातों रात 100K पे पहुंच जाते हैं, बट जो भी है स्लोली एंड स्टडी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ऑडियंस क्या है ये आपके कंटेंट से मैटर करता है। अगर आप एक सेंसिबल तमीज़ का कंटेंट बनाएंगे जिसमें आप कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, कोई सास ससुर का ड्रामा नहीं दिखा रहे हैं, अपने फैमिली इश्यूज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस भी वही होगी जिसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद शोइंग ऑल दोज थिंग्स, तो वो भी आपकी मर्जी है, आपकी ऑडियंस फिर उस तरह की बन जाएगी। अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस वही बनेगी जो आपसे कुछ सीखना चाहती है। सो शुरू से ही डिसाइड कर लें कि आपने किस तरह की वीडियोस बनानी है, ताकि आप उसी पे स्टिक रहें और फिर आपकी ऑडियंस उसी तरीके से बिल्ड होना शुरू हो जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समटाइम्स ऑडियंस काफ़ी देर से आपकी बनना शुरू होती है, जैसे मुझे 2 साल लग गए, बट इवेंचुअली मेरी ऑडियंस खुद ही बिल्ड होना शुरू हो गई। एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी है, अगर कोई एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है और वो अच्छी चल गई है, तो फिर हर कोई उसी ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देता है, उसी तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर देता है। अच्छी बात है, करना चाहिए। ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं तो फायदा तो ज़रूर होता है, मगर बिल्कुल ही कॉपी कर लेना, लाइक आप पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दें, आपकी अपनी कोई उसमें चेंजेस ना हो, इनोवेशंस ना हो, आपने उसमें अपना कोई टच ना दिया हुआ हो, बिल्कुल ही A to Z सब कुछ कॉपी कर लिया हो, तो वो किसी से इंस्पायर होना, ट्रेंड फॉलो करना नहीं कहलाता, वो पूरा कॉपी पेस्ट चीटिंग कहलाती है। एंड ट्रस्ट मी, उससे आपके काम में बरकत कभी भी नहीं होगी। शायद वक्ती तौर पे आप लोगों को कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, अपने आइडियाज़ यूज़ करें। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अपनी पर्सनालिटी भी शो करें, अपने आइडियाज़ ऐड करें, उसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर दें। लाइक आप किसी के थंबनेल से इंस्पायर हो सकते हैं, आप किसी के एडिटिंग स्टाइल से इंस्पायर हो सकते हैं, ये सब कुछ तो ठीक है, मैं भी लोगों से इंस्पायर होती हूँ। कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनका काम मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बट मैं कोशिश करती हूँ उसमें अपने आइडियाज़ ऐड करूँ, अपने
पर्सनालिटी भी दिखाऊं, अपनी बातें करूं। अगर मैं किसी और की पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर लूँगी A to Z, एक एक सीन, एक एक बात, तो फिर उसमें मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। मैं तो किसी और के काम को बस कॉपी कर रही हूँ, और फिर मेरी ऑडियंस क्यों बिल्ड होगी? अगर किसी ने एक वीडियो बना दी है और वो हिट हो गई है, उस पर व्यूज़ आ गए हैं, लोगों ने देख लिया, तो वो मेरी क्यों देखेगा? और अगर देखेगा भी तो वो यही सोचेगा कि यार ये तो कॉपी पेस्ट है। सो हमेशा ट्राई करें कि रियल रहें, जैसे हैं वैसे ही। जितना ज़्यादा आप फेक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा आगे कंटेंट कंटिन्यू करना। और यहाँ मेरे कुछ बर्तन क्लीन नहीं हुए थे, स्टिल चिकने थे, तो वो दोबारा वॉश हो रहे थे। और मुझे याद आ गया, शुरू में मुझे बड़ी डांट पड़ती थी शादी से पहले। मैं ऐसे उल्टे सीधे बर्तन धो के रख दिया करती थी। एक ही दफ़ा धोती थी, साफ हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और अब बार बार चेक करती हूँ चिकने तो नहीं है, किसी चीज़ की स्मेल तो नहीं आ रही है, और उन्हें बार बार धो रही होती हूँ। बस अडल्टहुड भी अजीब ही चीज़ होती है ना। आप बड़े होते हैं तो सारी वही हरकतें करने लगते हैं जो आपको बड़ों की बुरी लगती थी पहले। अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट था, क्योंकि मुझे अभी हूवर और मॉपिंग भी करनी थी पूरे घर में अच्छे से। फिर भी मैंने बर्तन दोबारा धोए। मैंने कहा नहीं, ये चिकने हो रहे हैं, इनको अगर अभी मैंने ऐसे जाने दिया तो फिर ये साफ बहुत मुश्किल से होगा, और थोड़ा अनहाइजेनिक भी लगता है। अब समझ आई हैं ये सारी बातें। खैर जी, मेरी डस्टिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, और जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने सारे धो के रख दिए थे, और जो मैंने रात में बर्तन धोए थे जो सूखे नहीं थे वो मैंने किचन काउंटर पे अच्छे से फैला दिए थे। अब ज़रा इस तरह का वेदर आ गया है कि बर्तन थोड़ा देर से सूखेंगे, नमी ज़्यादा होती है यहाँ मौसम में, इसलिए। किचन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पूरे घर में बहुत अच्छे से वैक्यूम किया था। हूवर वैक्यूम करते हुए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बस अब मगरिब हो रही थी और मुझे नमाज भी पढ़नी थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना था। उसके वायर्स वगैरह होते हैं, बहुत डिटेलिंग में करना पड़ता है, तो उसके साथ रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। एनीवेज अब मैं लगा रही थी मॉप, और जब से मैंने ये वाला मॉप लिया मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। ये स्पिनर मॉप है, अमेजोन वगैरह पे बहुत ईजिली मिल जाता है, लिडल पे भी मैंने देखा आया हुआ होता है। बट ये उनके लिए अच्छा है जिनके घर में कारपेटिंग नहीं है और वुडन फ्लोर है, उनके लिए ये वाकई बहुत अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो। मैंने अमेजोन से लिया था तो मैं उसी का लिंक भी मेंशन कर दूंगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब पे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। देखिए, जल्दी हो सकते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम लगा था। जल्दी सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है मुझे खुद भी नहीं पता था, काफी स्ट्रगल किया है मैंने। बट हाँ, मैं ये टिप्स जरूर दे सकती हूँ कि आप सक्सेसफुल कैसे हो, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। सबसे पहला, बार बार बोलती हूँ फिर बोलूंगी कि रियल रहें। जितना ज्यादा ओरिजिनल रहेंगे उतना ज्यादा आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट करेगी। वीडियोस पे टाइम लगाएं, जरूरी नहीं है कि आप डेली व्लॉगिंग करें। डेली व्लॉगिंग करने से क्वालिटी ऑफ वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर आपके पास पूरी टीम है जो आपकी एडिटिंग वगैरह संभाल सकती है, या कोई आपके घर में ऐसा है जो आपके लिए डेली व्लॉगिंग में हेल्प आउट कर सकता है, तो बिल्कुल डेली व्लॉगिंग कीजिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी चैनल ग्रो होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह वन मैन आर्मी है जिसने सब कुछ खुद ही करना है, वॉइस ओवर से लेके एडिटिंग, शूटिंग, सब कुछ, तो फिर डेली व्लॉगिंग में क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब से पहले मेरे सारे काम हो गए थे, और मैं ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लगी हुई थी, जिसमें मैंने बीच में कुकिंग भी करी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। सिंपल से दाल चावल बनाए थे आज घर पे। बहुत दिनों से घर में फ्लावर्स भी नहीं आए थे, थोड़ा लो फेस चल रहा था, एज आई टोल्ड यू गाइज। बट आज मैंने हस्बैंड से कहा था कि वो फ्लावर्स लेकर आए, मैं लगाऊंगी। सो वो वाइट कलर के ये फ्लावर्स लेकर आ गए थे। साथ ही मैं कैंडल बंद करूँगी। मैं जब भी खाना वगैरह गर्म कर रही होती हूँ तो कैंडल ज़रूर बंद करती हूँ, और सफाई वगैरह करने के बाद अगर एक अच्छी सी खुशबू घर में आ रही हो तो फिर क्या ही बात है।
मगरिब की नमाज पढ़ी, खाना खाया, उसके बाद हम लोग अपने इन लॉज से मेरे इन लॉज से हम लोग बातें कर रहे थे और साथ ही साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैं बालकनी में बारिश देखने के लिए आई तो यहाँ पे एक क्यूट सा पिजन बैठा हुआ था, बट मैंने भी उसे बैठे रहने दिया वरना ये बहुत ज्यादा गंदगी कर देते हैं बालकनी में। पर आज उसको हटाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और बस इसी नोट पे इस व्लॉग को मैं एंड करूंगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।